हेलो विद्यार्थियों, मैं ललित वर्मा एलवी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को जो है यहाँ पर 20 जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चंस बताऊंगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी जो है इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको केवल क्वेश्चन बताऊंगा और आपको ये सारे क्वेश्चन जो है अपने आप तैयार करने हैं, क्योंकि पूरा सिलेबस जो है पहले से कंप्लीट करा दिया गया है। इसलिए मैं जो है यहाँ पर सिलेबस की जो भी वीडियो है उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा। आप वहां से जाकर जो है इन क्वेश्चंस के आंसर भी तैयार कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। यानी कि कूलाम का जो नियम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आपको तैयार करना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक लिखिए। और याद रखिए यहाँ पर परिभाषा और मात्रक के साथ साथ आपको यहाँ पर जो है इसका विमीय सूत्र भी याद करना होगा, क्योंकि विमीय सूत्र जो है अक्सर बहुविकल्पीय प्रश्न में आ जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। यह सदिश राशि है अथवा अदिश राशि है और इसका मात्रक भी लिखिए। यानी कि यहाँ पर आपको परिभाषा याद करनी है, इसके अलावा मात्रक याद करना है, इसके अलावा आपको इसका विमीय सूत्र भी याद करना होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि धातुओं के इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग और इसके अलावा जो है अनुगमन वेग में क्या अंतर है। तो इसमें जो आपका अनुगमन वेग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि चुंबकशीलता यानी कि म्यू नॉट तथा वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट में संबंध स्थापित कीजिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है कि अथवा सिद्ध कीजिए। यानी कि जो यहाँ पर दिया गया है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c²। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, या फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो लिखा गया है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की होल पावर 1/2, इसका मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ध्यान दीजिए म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से आ सकता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा, इससे आपको जो है बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर है कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। आपको फैराडे के सारे नियम जो है तैयार करने हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका यही है, यानी कि जो चैप्टर नंबर 8 है यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर आपको तरंगाग्र के बारे में बताना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी शर्तों का उल्लेख कीजिए। यानी कि आपको व्यतिकरण की परिभाषा बतानी है, इसके अलावा व्यतिकरण के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं ये भी आपको तैयार करना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर आपको प्रकाश के विवर्तन के बारे में बताना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। यहाँ पर याद रखिएगा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, इसके अलावा प्रकाश विद्युत प्रभाव दोनों एक ही होते हैं, इसीलिए बीच में अथवा लिखा गया, यहाँ पर ये याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ पर युग्म उत्पादन और युग्म विनाश ये दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं, इन दोनों के बारे में आपको तैयार करना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन इसमें लिया गया है यहाँ पर कि पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत वैद्युत परिपथ खींचकर समझाइए। यहाँ पर आपको वैद्युत परिपथ खींचकर जो है यहाँ पर पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत, इसके अलावा उत्क्रम अभिनत के बारे में समझाना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर है कि वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है, इनके मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर आपको वैद्युत विभव की परिभाषा तैयार करनी है, इसके अलावा वैद्युत विभवांतर के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए, मात्रक बताइए। इसके अलावा विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट वैद्युत चालकता में क्या संबंध होता है, ये भी आपको यहाँ पर तैयार करना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर, जिसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर, में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको विद्युत वाहक बल, इसके अलावा टर्मिनल विभवांतर में अंतर तैयार करना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि धारा मापी की धारा सुग्राहिता तथा वोल्टेज सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर आपको धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता के बारे में तैयार करना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता, इसके बाद है चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति
से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर आपको आपेक्षिक चुंबकशीलता के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा चुंबकशीलता के बारे में पढ़ना और चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है इसके बारे में भी आपको यहाँ पर तैयार करना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल क्या है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि आंख का दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। यहाँ पर आपको दूरदृष्टि दोष के बारे में तैयार करना है, इसके अलावा उसके कारण क्या होते हैं और उसका निवारण क्या होता है, ये सभी टॉपिक यहाँ पर तैयार करने हैं। तो आज के इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये सारे क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इन्हें जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। आपको इन क्वेश्चंस को जो है बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।